क्या किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है? ये कहानी है शीतल की। शीतल अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगे उसी वक्त उसके सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा दबदबा था। बड़े घर की लाडली जो ठहरी, ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में बहुत से दोस्त बना लिए उसने। पूरे कॉलेज में अलग ही पहचान बना ली। इन दिनों एक घर पे एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। शीतल के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर शीतल ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वे लोग उसके लिए अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राज था। राज काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में भी शीतल की वही जगह थी जैसी उसकी मायके में थी। कोई भी कार्य शीतल की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर एक घर में बेटे का जन्म हुआ। अब तो ससुराल वालों को वो और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी। उसका नाम राहुल रखा गया था। शीतल कई बार सोचती कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है कि मुझे हर चीज़ मिल जाता है। सब कुछ मेरे साथ पॉजिटिव हो रहा है, मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हूँ। पर शायद कुछ ही दिनों की खुशियाँ रह गई थी शीतल की। किसी की नज़र लग गई थी उनको। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी, पर राज को बहुत काम था। फिर भी उसकी जिद के आगे वो उसे गाड़ी से ले गया। गाड़ी पेड़ से टकरा गई। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए। राज और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन शीतल के सर पर गहरी चोट लगने के कारण आंखों की रोशनी खो बैठी। अब शीतल की किस्मत उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक तो मिलने आए, फिर फ़ोन पर ही पूछने लगे कि कैसी हो। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता बहुत काम है, क्योंकि अब तो तुम हाथ नहीं बटा सकती। राज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल के ही था जिसके साथ हंसते खुशते वो टाइम निकाल रही थी। एक दिन शीतल के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को भी चोट लग गई। अब राहुल को चोट लग गई तो घर वालों ने सोचा कि शीतल तो राहुल के लिए खतरा है, बच्चे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसने शीतल को अलग करने का फैसला लिया। अब शीतल अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने अपने मायके जाने की इच्छा रखी, तो राज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वो सब यही चाहते हों। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। शीतल कभी भी अपने बेटे से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसे ज़्यादा बहस नहीं हुई और वो मान गई। शीतल को लगा कि 3-4 दिन वहाँ रहेगी, थोड़ा हवा पानी चेंज होगा तो वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि कितने दिन हो गए थे उसे मायके गए हुए। घर वाले भी उसे देखकर कितने खुश होंगे। शीतल के घर पहुंचते पे सब लोग बहुत खुश हो गए। हर चीज़ उसकी खाने में पसंद बनाकर खिलाई गई। सब उसके साथ दिल खोलकर बातें की। सब बच्चे उसके साथ खेलने लगे। लेकिन जैसे ही रात को कपड़े बदलने का टाइम हुआ, तो उसका बैग भरा हुआ देखकर सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे तैसे सब बदलने लगे। किसी न किसी बहाने से सब लोग उसको पूछने लगे कि राज कब आ रहा है उसको ले जाने के लिए। वह हर बार कोई बहाना बना देती, जबकि वो जानती थी कि अब उस घर में उसकी कोई जगह नहीं है। शीतल से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। लेकिन एक दिन उसके हाथ से एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने उसके लिए बहुत हंगामा मचाया। शीतल के माता पिता भी रोज रोज के कलेश से परेशान हो गए थे। उन्होंने राज को खुद ही फोन कर दिया। अब राज शीतल को अपने घर वापस ले आया। शीतल को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि परिवार वाले उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। उस घर के लिए अब वो बोझ बन चुकी थी। राज के साथ ससुराल आते वक्त भी वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास जा रही थी। परंतु यह खुशी भी कुछ ही पल की थी। शीतल को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, जो उसके खाने पीने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। शीतल ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभार काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली और सबकी प्यारी बहू आज मायके और ससुराल दोनों पर बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। दोस्तों, ये थी शीतल की कहानी। हमें नहीं पता चलता कि आज हमारे पास लाखों करोड़ों खुशियां हैं, हम खुश हैं, अगले ही पल हमारे साथ क्या हो जाए।
इसलिए कभी भी अभिमान ना करें कि आज हमारे भगवान ने इतना दिया है तो कल भी हमारे साथ अच्छा ही होगा। हमें अपना माइंडसेट इस तरह तैयार रखना चाहिए कि चाहे किसी भी स्थिति में हो, सुख आए या दुख आए, हम उसको सहन कर सकें। शीतल कितनी सारी खुशियों की एक सिर्फ एक्सीडेंट ने उसकी ज़िंदगी बदल दी और वो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये इसमें उसका कोई दोष नहीं था, इसमें किस्मत का दोष था। तो साथियों, हमेशा अपने आप को तैयार रखो, बुरा हो या अच्छा हो, हमेशा अपने मन को तैयार रखो कि जैसा भी हो हम उसको फेस कर लेंगे, हम उस मुसीबत से पार आ जाएंगे। इस तरह का अगर आप व्यवहार अपने भीतर लाएंगे तो निश्चिंत ही आप बड़ी से बड़ी मुसीबत भी झेल जाएंगे। ऐसी और कहानियों के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।